हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की इस कड़ी में हम सभी प्रेरक प्रसंग के अंतर्गत शिक्षाप्रद कहानी के बारे में जानने वाले हैं। आइए हम सभी एक शिक्षाप्रद कहानी को जानते हैं। एक दिन एक घर पर एक बहू ने गलती से यज्ञ वेदी में थूक दिया। सफाई कर रही थी, उसके मुंह में सुपारी था। पिक आया तो वेदी में ही थूक दिया, पर उसे आश्चर्य हुआ कि उसके थूक स्वर्ण में बदल गया। अब तो वह प्रतिदिन जानबूझकर वेदी में थूकने लगी और उसके पास धीरे धीरे स्वर्ण भंडार भरने लगे। और महिलाओं को जैसे यह बात पता चली तो गांव की सभी महिलाएं अपने यज्ञ वेदी में प्रतिदिन थूकने लगे और उससे जो स्वर्ण मुद्रा के रूप में बदलते जाता था थूक, वह जमा करने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव में यह सामान्य सा चलन हो गया और लोग एक तरह से एक एक कर स्वर्ण मुद्रा जमा कर अपने आप को गर्वान्वित महसूस करने लगे। और एक महिला जो यह काम नहीं करती थी, शेष महिलाओं ने उसे भी समझाया कि तुम भी थूक करके प्राप्त कर सकते हो, तुम्हारा गला सुना है, सब सुना है, तुम भी प्राप्त करो। लेकिन उस महिला ने कहा कि नहीं, यह मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे जब तक पतिदेव नहीं कहेंगे तब तक मैं यज्ञ वेदी में नहीं थूक सकती। और यह बात धीरे धीरे सभी महिलाओं ने इसको ताना के रूप में कहना शुरू किया और अंततोगत्वा वह महिला ने एक दिन अपने पति से पूछ ही लिया। उसके पति ने खबरदार करते हुए कहा कि यज्ञ वेदी में थूकने की चीज़ नहीं है, यह गलत है, नहीं थूकना चाहिए। और पति के खबरदार चेतावनी के साथ ही वह बेबस महिला चुप हो गई और वह शांत रहने लगी। जैसे और लोग चर्चाएं करती थी तो उससे वो दूर रहने का प्रयास करने लगी। परंतु धीरे धीरे गांव की जो महिलाएं थी उसे सुना सुना करके कहते कहते कि देखो मेरा कंठा हार देखो, मेरा ये हार देखो, मेरा ये चैन देखो, मेरा ये अंगूठी देखो, ऐसे कर करके उसको करते करते इसको भड़काने लगी। अंततोगत्वा यह महिला भी अपने अंतर्द्वंद में जीने लगी कि भाई धीरे धीरे हमारे पति भी व्यस्त रहते हैं, सब महिलाएं इतना आनंद से रहने लगी है, उसके पास स्वर्ण भंडार होते जा रहे हैं, परंतु मेरे गले में कोई चैन आदि भी नहीं है। और इस तरह से वह अपने को दुर्भाग्यपूर्ण कहने लगी और कोसने लगी। और कोसते कोसते वह एक तरह से कहा जाए बीमार भी रहने लगी। शायद यह मेरे पति का कोई गलत निर्णय है। ओह, इस धर्माचरण ने मुझे तो मैंने क्या दिया है। और इस तरह से इसके मन में भी पश्चाताप उठने लगे और वह महिला धीरे धीरे धर्माचरण का नियम पालन करते करते और वह उबने लगी। और इससे प्रभाव यह हुआ कि वह धीरे धीरे बीमार रहने लगी। पतिदेव इस रोग को ताड़ गए और उन्होंने एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में ही सब परिवार ग्राम त्यागने का निश्चय किया। गाड़ी में सारा सामान डाल कर करके और रवाना हो गए। सूर्योदय से पहले ही वे बहुत दूर निकल जाना चाहते थे, किंतु अरे यह क्या, ज्यों ही वे गांव के कांकड़ सीमा से बाहर निकले, पीछे भयानक विस्फोट हुआ। पूरा गांव धू धू कर जल रहा था। सजन दंपत्ति अवाक रह गए और उस स्त्री को अपने पति का महत्व समझ में आ गया। वास्तव में इतने दिन गांव बचा रहा तो केवल इस कारण कि उसका परिवार गांव के परिधि में था और उसके सत्य के कारण गांव के लोग भी बचे हुए थे। कभी कभी एक व्यक्ति के अच्छे कर्म की वजह से उस व्यक्ति के सभी परिवार सुखी संपन्न रहते हैं। उसी प्रकार से आपके एक अच्छे कर्म से आपका परिवार और आपके स्नेहीजन उत्तम जीवन का लाभ ले सकते हैं। इसलिए अपने कर्म को सही कीजिए, उचित लाभ अवश्य मिलेगा। आज देश के अनेक राज्य भी जल रहा है,
अनेक ऐसे पापी राजनीतिज्ञों की गंदी मानसिकता के कारण, उनके गलत संस्कारों के कारण आज लगभग देश छोटी छोटी स्वार्थों में पल कर करके देश की संपत्ति को नुकसान करते हैं, जला रहे हैं। हम सभी धर्माचरण करते रहें। कुछ पाने के लालच में इंसान बहुत कुछ खो बैठता है, इसलिए लालच से बचिए। ऐसे ही रोचक जानकारी और ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल का बेल दबाएं, ताकि प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। पुनः हिंदी प्रेमी चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।